बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची में पुलिस मोबाइल में बैठकर आने वाले मुद्दई ने पुलिस के सामने ही मतलूब शख्स को कत्ल कर दिया। पुलिस एहलकार मुंह देखते रह गए। मुद्दई सुहेल मुगल अपनी बीवी और 3 बेटियों की बाजियाबी का अदालती हुक्म लेकर दरख्शां थाने की मोबाइल में बैठकर बहादुराबाद आया था। पुलिस का कहना है कि मकतूल मुनव्वर अली को अदालती हुक्म पर गिरफ्तार किया जाना था। पुलिस ने सुहेल मुगल को गिरफ्तार करके पिस्तौल इसका जब्त कर लिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ जिशान शाह हमारे साथ आ गए हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जिशान, अब जब सीसीटीवी वीडियो इस वाक़े की सामने आ गई है तो क्या देखा जा सकता है इस वीडियो में? जी बिल्कुल, देखें जो आज शाम तकरीबन 4 बजे ये वाक़या शरीफाबाद के इलाके में पेश आया, जहाँ पे दरख्शां थाने की मोबाइल में मुलजिम जो इस वक्त मुलजिम है सुहेल मुगल, वो उनके साथ बैठकर आया था। जो उसकी सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई है उसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि जो स्पॉट है वहाँ पर पहुँचने के बाद में, जो कि मेरे रकम में आप देख सकते हैं, वहाँ पर पहुँच के पुलिस ने सबसे पहले मुनव्वर अली से बात करना शुरू किया। तमाम इसी दौरान जो मुलजिम है सुहेल मुगल, वो थोड़ी देर को साइड में जाता है और अपने जैकेट के अंदर से पिस्टल निकालता है और 4 गोलियाँ फायर करता है। और मौके पर ही जब पुलिस के सामने ही गोलियां फायर होती हैं और उसके बाद में पुलिस उसको जाके पकड़ती है और उसके अंदर मोबाइल में बिठा देती है। इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद जो मकतूल के भाई तनवीर अली से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि वो घर पर मौजूद थे। 4 से 5 गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद में वो जब बाहर आए, अपने घर से बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि उनका भाई खून में लथपथ नीचे पड़ा हुआ था। वो पुलिस वालों को, जो दरख्शां थाने की मोबाइल थी, उनको बोलते रह गए कि इसको अस्पताल ले जाए। ताहम उनका ये भी कहना है कि उसको अस्पताल ले जाने के बजाय सबसे पहले न्यू टाउन थाने ले जाया गया। तब तक उनका भाई यानी कि मुनव्वर अली जो मकतूल है वो ज़ख्मी था। ताहम उसके बाद में भी वहाँ पे बहुत शॉर्टकट, क्योंकि शरीफाबाद के रिहायशी कहने में शॉर्टकट से गाड़ी ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाले शॉर्टकट से गाड़ी लेके नहीं गए, बल्कि लॉन्ग कट से पहले न्यू टाउन थाना लेके गए और उसके बाद में उससे आगे आके निजी अस्पताल में जाके शिफ्ट किया मुनव्वर अली को, जब तक मुनव्वर अली की डेथ हो गई थी। दूसरी जाने पर यहाँ पर अब से कुछ देर कबल SP गुलशन ताहिर नूरानी भी मौके पर तशरीफ़ लाए थे। उनका कहना था कि जो मुलजिम है सुहेल, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एडिशनल SHO दरख्शां राजा तनवीर समेत 4 पुलिस एहलकारों को जो है इस वक्त डिटेन कर दिया गया और न्यू टाउन थाने में उस वक्त उनको सब मौजूद हैं। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि अब मुद्दई का इंतजार किया जा रहा है ताकि वो आएँ और जिस हिसाब से मुकदमा दर्ज कराना चाहेंगे मुकदमे की कार्रवाई की। आप हमारे साथ ही रहिए। अफजल दीन डोगर ने भी हमें ज्वाइन किया है। अफजल, आप कहिएगा इस वाक़े के बाद अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? और जैसे कि जिशान बता रहे थे कि जिसको मारा है शख्स को, उसके लवाकिन कहते हैं कि अस्पताल ले जाने के बजाय न्यू टाउन थाने लेकर गई पुलिस और उसके बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी मुजरमाना गफलत है पुलिस की जानिब से, क्योंकि पुलिस या कोई और शख्स अथॉरिटी नहीं है कि किसी की मौत की तस्दीक करे। उनको फौरी तौर पर जो है वो अस्पताल ले जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद इन्होंने इनको जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया प्राइवेट। जो दूसरी तरफ जो दरख्शां पुलिस की गफलत लापरवाही है, उस पर भी एक्शन शुरू हो गया है कि मुलजम को जब इन्होंने लिया अपने साथ और उसके बाद इसको न्यू टाउन थाने में लाए। न्यू टाउन थाने में बाकायदा तौर पर उन्होंने इंदराज किया। न्यू टाउन थाने की पुलिस भी इस कार्रवाई में इनके साथ वहां पर गई, क्योंकि ये मुलजम दरख्शां पुलिस के साथ ऑलरेडी आया था, तो इसलिए जो न्यू टाउन की पुलिस है इन्होंने इसकी चेकिंग करना इस कदर मुनासिब नहीं समझा। जब वाकया हुआ तो उसके बाद जो है वो दरख्शां थाने की जो पुलिस पार्टी राजा जो हैं, इसके जो सब इंस्पेक्टर हैं, जो कि ड्यूटी वहाँ के एडिशनल SHO हैं, उन समेत 4 एहलकारों को भी पुलिस ने न्यू टाउन में हिरासत में ले लिया है। सवाई अजीज से मेरी बात हुई है, जो SP है क्लिफ्टन की। उन्होंने कहा कि मैंने सवाल किया था कि क्या इसमें मुलव्वस तो नहीं है पुलिस पार्टी आपकी इस कत्ल में? तो उन्होंने कहा कि बराह रास्त तो ऐसा कोई चीज सामने नहीं आई, लेकिन उनकी मुजरमाना गफलत जरूर है और इस सिलसिले में जो है वो तहकीकात शुरू कर दी गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ जिशान शाह भी हमारे साथ मौजूद है। जिशान, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये तनाज़ा था क्या मुद्दई सुहेल के और मुनव्वर अली के दरमियान? जी देखिए, बिल्कुल ये एक पिटीशन सामने आई है जिसकी बुनियाद पर दरख्शां थाने की पुलिस यहाँ पर आई थी। SP ताहिर नूरानी ने इस हवाले से ये वाज़ेह किया है कि तकरीबन 1.5-2 साल से ये फैमिली का डिस्प्यूट जारी था, जिसके अंदर फौजिया नामी खातून, उनकी 3 बेटियाँ, उनके हस्बैंड सुहेल मुगल से उनका ये तनाज़ा जारी था। लेकिन उसके बाद में एक मुकदमा भी दर्ज कराया गया था अगवा का, जो कि खारिज हो गया था, B क्लास हो गया था, यानी वो मुकदमा झूठा साबित हो गया था। ताहम उसके बाद में जो पुलिस
महफूज हुकाम का कहना है कि ये एक जो पिटीशन थी, पिटीशन के अहकामात पर दरख्शां थाने को ये अहकामात जारी हुए थे और वो जो एक खातून और 3 जो बेटियां हैं उनको यहाँ पे बरामद करने के लिए आए थे, उनको पेश करना था। लेकिन दूसरी जानिब जो उनके भाई हैं, मकतूल के भाई, लेकिन ज़ीशान यहाँ पर पुलिस का भी कुछ कहना है। पुलिस का ये कहना है कि मुनव्वर अली को अदालती हुक्म पर गिरफ्तार किया जाना था। गिरफ्तार क्यों किया जाना था जब आप कह रहे हैं कि वो तो मुकदमा झूठा साबित हो गया था? देखिए, इस वक्त जो यहाँ पर एसपी ताहिर नूरानी आए थे, एसपी गुलशन, उन्होंने इस हवाले से गिरफ्तारी के हवाले से कुछ नहीं बताया, लेकिन ये ज़रूर उनका कहना था कि ये 1.5-2 साल से ये केस इस वक्त जारी था और उस केस की वजह से ही जो अदालत ने ये अहकामात जारी किए थे दरख्शां थाने को कि 4 ख़वातीन को पेश किया जाए, जिसके बाद में पुलिस यहाँ पर पहुँची थी। और यहाँ पर जब मुनव्वर अली से मुलाकात हुई तो CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि इसी असना में जो अब मुलजिम है वो यहाँ पर आया और सुहेल ने ज़्यादा बात नहीं की और डायरेक्ट उसके ऊपर स्ट्रेट फायर्स कर दिए। लेकिन जो उनके भाई हैं उनका कहना है कि इस वक्त ना इनके घर में और ना ही इनकी किसी बिल्डिंग में इस किस्म की ख़वातीन यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त मुनव्वर अली के साथ हो, ऐसा कहना है मकतूल के भाई का। तहम दूसरे ने पुलिस का कहना है ये फैमिली डिस्प्यूट था जिसके लिए अदालती हुक्म पर दरख्शां थाने की पुलिस यहाँ पर आई थी। मुद्दई के हमरा, पिटिशनर के हमरा जो कि सुहेल मुगल इस वक्त मुलजिम है और यहाँ से उनको उन 4 ख़वातीन को पेश करना था। ज़ीशान शाह हमारे साथ है, इसके साथ साथ अफजल अदीम डोगर भी हमें अपडेट कर रहे थे। शाम 4 बजे वाक़या पेश आया है। पुलिस के साथ बैठकर मुद्दई सुहेल मुगल आया और बताया यह जा रहा है कि कुछ ख़वातीन की बाजियाबी के लिए आया था। पुलिस को कुछ ख़वातीन को बाजियाब कराना था यहाँ से और पुलिस का ये बताना है कि मकतूल मुनव्वर अली को गिरफ्तार भी किया जाना था अदालती हुक्म पर, लेकिन मुद्दई सुहेल मुगल जब पहुँचा तो इसने फायर कर दिया मुनव्वर अली पर। एसपी गुलशन ताहिर नूरानी का इस वाक़े पर क्या कहना है वो दिखाते हैं आपको। देखिए, ये कोई फैमिली डिस्प्यूट था जो 2 साल से हमारी मोहतरम कोर्ट्स के अंदर चल रहा था, जिसमें ये जो कातिल है जिसका नाम सुहेल है, इनका मुकदमा कोई कोर्ट में चल रहा था जिसकी जजमेंट और डायरेक्शन पे दरख्शां पुलिस को हिदायत मिली थी कि जो इनकी फैमिली के मेंबर्स हैं जिनमें इनकी बीवी और 3 बेटियां हैं, वो इन्होंने पहले मुकदमा दर्ज करवाया था कि उन्हें अगवा कर लिया गया है। उसके बाद वो मुकदमा खारिज हुआ और उसके बाद ये पिटीशन इन्होंने की। पिटीशन करने के बाद ये 1.5 से ही मुकदमा चल रहा था कोर्ट में। बाद में कोर्ट की डायरेक्शन पे दरख्शां पुलिस जो है वो इनकी बीवी और बच्चों को तलाश करते हुए यहाँ पहुँची हैं, जिसमें जो मकतूल हैं मुनव्वर अली जिनका नाम है, उनके बारे में बताया जाता था कि उनका भी नाम था इस पिटीशन के अंदर और गाय बगाए वो लोग भी कोर्ट में आते रहे हैं, मकतूल मुनव्वर अली के अलावा दूसरे लोग भी जो इसमें नामजद थे। तो आज क्योंकि इस एड्रेस पे पुलिस यहाँ पहुँची थी और इस मुद्दई जो इस वक्त हमारे पास कातिल की शक्ल में है उसको लेके आए थे, जिसमें पुलिस से एक बहुत बड़ी गफलत हुई है कि जब उसको साथ दिया है कोर्ट के अहकामात पे कि मुद्दई खुद जाएगा पुलिस की निगरानी में और अपने बीवी बच्चों से मिलेगा, तो वहाँ पे ये वेपन जो सरकारी है, जो उसका लाइसेंस वाला था, जो उसने ख़रीदा था और लाइसेंस उसने बनाया हुआ था और वो छुपा के लाया है। और लाते ही जब जैसे ही पुलिस मकतूल से बात करने लगी है तो एकदम ये उतर के इसने जो है फायर कर दिया। मौके पे उसको गिरफ़्तार कर लिया गया और पुलिस वालों को भी हमने डिटेन कर लिया है, जिसमें इंस्पेक्टर हैं, 3 एहलकार और एसपी गुलशन ताहिर नूरानी इस सारे वाक़े से मुताल्लिक़ मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। रहनुमा PTI नईमुल हक ने इंकशाफ किया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान केसेस में नरमी के लिए पैगामात भेजते रहते हैं। वो NRO नहीं जो मुशर्रफ ने दिया था करप्ट लीडरशिप को। NRO से मुराद ये है कि अगर कोई करप्ट लीडर अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए या माफ़ी मांगने के लिए तैयार है या कोई समझौता करने के लिए तैयार है या पैगामात भिजवा रहा है कि यार। नईमुल हक की तफसीली गुफ्तगू देखिए प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.